बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जनपद के 50 स्वास्थ्य कर्मियों को एनडीआरएफ की टीम ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें उन्हें आपदा के समय में पैनिक न होकर अपने और मरीज की जान सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद मॉक ड्रिल करके दिखाया गया। एनडीआरएफ की टीम द्वारा ट्रॉमा सेंटर के परिसर में 2 अलग-अलग जगहों पर फंसे लोगों को लाइव रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ने एक घर के अंदर फंसे व्यक्ति को दीवार काटकर बाहर निकाला। वहीं दूसरे राहत बचाव कार्य को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया, जब एनडीआरएफ की टीम ने एक बिल्डिंग से 3 लोगों को रेस्क्यू करके रस्सी की मदद से सेफ जगह पर बहुत ही सहजता से पहुंचा दिया, जिसमें उन्होंने एक महिला, एक पुरुष और बच्चे को नीचे रस्सी की मदद से भेजा। कमांडिंग ऑफिसर नवीन शर्मा ने बताया कि बीएचयू के चिकित्सकों का एक सेमिनार चल रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने क्लास के जरिए किस तरह से आपदा के समय लोगों को बचाया जाता है उसके बारे में बताया। उसके बाद एक मॉक ड्रिल करके दिखाया। नमस्कार जी, मैं हम लोग एनडीआरएफ की तरफ से हैं। हमारे यहाँ डीआईजी मनोज कुमार शर्मा है। जैसे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं पूरे 44 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, 50 डिस्ट्रिक्ट एमपी हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहते हैं, स्टेक होल्डर्स का कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में बच्चों को जाके ट्रेन करते रहते हैं। इसी के तहत आज एक डेमो साइट की हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीएचयू में, जिसमें मल्टी कैजुअल्टी ऑपरेशन में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कैरी आउट करते हैं उसी का डेमो है। जिसे हम लोग कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू दिखा रहे हैं, कैसे उसमें ऑपरेशन हम कैरी आउट करते हैं, टेक्निकल सर्च करते हैं, मैनुअल सर्च करते हैं, विक्टिम को कैसे रिट्रीव करते हैं। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग में विक्टिम्स को कैसे हम लोग निकाल के लाते हैं, ये हम एक डेमोस्ट्रेशन कैरी आउट करते हैं। मुझे भी लगता है फासला देश तो ओवरऑल देश एनडीआरएफ का है। लोगों को सचेत करना, अवेयरनेस करना, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको ट्रेन करना। और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यहाँ पे करा रहे हैं, मैं उसकी नोडल अधिकारी हूँ। तो जो 7 दिन की ट्रेनिंग पब्लिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज करा दी है हमारे ट्रॉमा सेंटर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। तो ये 7 दिन की ट्रेनिंग जो है हमने 2 तारीख से शुरू करी है। आज जो है हमारी ट्रेनिंग का 4था दिन है। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। कोविड के बाद में हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे बहुत सारे गैप है, उनको भरने की जरूरत है। तो इस जैसे कि मैं कहती हूँ हायर लेवल पे तो सरकार हमेशा काम करती है, लेकिन इस बार सरकार ने उस लेवल को टारगेट किया है जहाँ पे वर्स्ट जो लोग अफेक्ट होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स है उनमें कैपेसिटी होती है, उनमें पावर होती है, बस उनमें जो नॉलेज होती है उस नॉलेज के लिए उनको हमारे पास भेजा गया है कि कोई भी अगर आपदा की स्थिति होती है, जो डिजास्टर हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, कोविड हो सकता है, सीबीआरएन हो सकता है, किस तरह की एजेंसीज के संपर्क में उनको रहना है, किस तरह से उनको स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से जो है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, किस तरह से रिसोर्सेज को देखना है, किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज है उनको सप्लीमेंट करना है, और किस तरह से जो है जो सफर करते हैं इस तरह के डिजास्टर में उनका इलाज करना है। पब्लिक डोमेन में और भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आपके द्वारा? सर हम मेल्स चलाते हैं, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही इनिशिएटिव है, नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट। तो सर उसमें हम 5 दिन की वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की अगर हृदय गति रुक जाए तो उसमें आप सीपीआर के माध्यम से जो है उसका इलाज कर सकते हैं। और ट्रॉमा का अगर कोई विक्टिम आता है तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, मतलब ये कि आप कहाँ से शुरू करें, आपको ABCD आना चाहिए कि आप A से शुरू कर रहे हैं, फिर B पे जा रहे हैं, फिर C पे जा रहे हैं। तो एक जो स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट होता है ट्रॉमा का, वो हम सिखाते हैं नेल्स वर्कशॉप के तहत। सर ये मॉकड्रिल जो है 45 मिनट्स की मॉकड्रिल है, जो हमने एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करके करी है। और इस मॉकड्रिल में एनडीआरएफ के पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हेड कर रहे हैं डॉक्टर पंकज गौरव और श्री नवीन शर्मा। तो ये दोनों आए, इन्होंने लेक्चर भी लिया, इन्होंने मॉकड्रिल भी हमारे लिए कोऑर्डिनेट करी। इस मॉकड्रिल में लगभग 19 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस मॉकड्रिल की तैयारी हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। तो आज ये तैयारी हमारी सफल हो गई। और दूसरा ये है कि प्री हॉस्पिटल में क्या होता है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि हम डॉक्टर हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि प्री हॉस्पिटल में किस तरह की चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं
और जब प्री हॉस्पिटल की मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तभी हमारे पास में अस्पताल में कैजुअलिटीज कम आती है। यूथ के लिए क्या देना चाहेंगे? और मैं ये हूँ कि जो इस तरह की ट्रेनिंग है उस तरह की ट्रेनिंग के बारे में उनको जानकारी रखना चाहिए। अब जैसे बीएलएस की ट्रेनिंग है, बीएलएस की ट्रेनिंग किसी डॉक्टर के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है, जो आम पब्लिक है उसके लिए है। अब बीएलएस की ट्रेनिंग जब आप किसी को देते हैं तो जो आप ही के अपने जो नियर वंस होते हैं जो हाँ जी ये इसकी कोर्स अलग से होती है, अलग इसकी बीएलएस कोई भी कर सकता है मैडम, बीएलएस आप कर सकती हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बेसिक जो इसमें आइडिया है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जान बचाएं हम लोग। तो ये जो बीएलएस की ट्रेनिंग है बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है। अगर ये ट्रेनिंग हम किसी को देते हैं तो जब हृदय गति रुक जाती है तो उस सिचुएशन में कैसे सीपीआर करके उसकी जान बचा सकता है, और ये हर कोई कर सकता है। ये हमारा जो यूथ वहाँ है जो मेडिकल से कोई उसका लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इवन वो भी ये काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।